क्या आप भी उनमें से एक हैं कि एक सॉन्ग है जो 1000 बार आप सुन चुके हो, लेकिन जिस दिन फर्स्ट टाइम एक हाई-फाई सेटअप पे वो सेम सॉन्ग सुना तो लिटरली गूज बम्स आ गए? वेल, ये कोई मैजिक नहीं है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। और जब कोई म्यूजिक लवर एक बार एक हाई-फाई सेटअप को एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसके लिए नॉर्मल स्पीकर्स को टॉलरेट करना फिर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, और उस वक्त पे उसे मिल जाता है एक नया एडिक्शन जो बन जाता है एक हॉबी फॉर लाइफ टाइम। ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्पीकर से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। जहाँ पर एक नॉर्मल स्पीकर्स में हम जस्ट म्यूज़िक को सुनते हैं, एक हाई-फाई स्पीकर में हम म्यूज़िक को फील कर पाते हैं। स्पेशली जब आप पहली बार एक हाई-फाई सिस्टम को सुनते हैं तो आप लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पीकर्स के केस में जहाँ पर आप म्यूज़िक को सिर्फ सुन पा रहे थे, अब आप म्यूज़िक को फील भी कर रहे होते हो। सो मच सो कि आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है कि आपका मन करता है कि बस आंख बंद करें और म्यूज़िक को एंजॉय करते रहें। एंड दिस इज एन एडिक्शन, बट a healthy kind of an addiction। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अकॉर्डिंग म्यूजिक आपके ब्रेन के प्लेजर जोन को एक्टिवेट करता है, और ये जोन कब एक्टिवेट होता है? फॉर एग्जांपल, आपने बहुत कोई टेस्टी खाना खाया, या आपकी भरपूर कोई लॉटरी लग गई, या आपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बहुत बढ़िया कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तभी आपका डोपामिन रिलीज होता है इस प्लेजर जोन के थ्रू। कि जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी म्यूजिक की, उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा, उतना ज्यादा ब्रेन आपको रिवॉर्ड करेगा। तो जब भी कोई फर्स्ट टाइम म्यूजिक लिसनिंग करता है आपके एक हाई-फाई सेटअप पे, तो उसके दिमाग में यही आता है कि यार ये फीलिंग कभी मेरे को अपने रेगुलर साउंड बार या ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर क्यों नहीं आई? क्योंकि लिटरली आपका ब्रेन उस म्यूजिक क्वालिटी के लिए आपको रिवॉर्ड कर रहा होता है बाय रिलीजिंग डोपामिन। याद करिए 3GP का ज़माना, जहाँ पर वीडियो के बैकग्राउंड ब्लर होते थे, ना कुछ एक्सप्रेशंस दिखते थे, पूरी फील डेड हो जाती थी। वही 4K में एक एक शॉट क्रिस्प, एक एक एक्सप्रेशन की डिटेल आपको मिलती है, और अलग ही जान आपके वीडियो के अंदर आ जाती है। सो फॉर योर ईयर्स 144p is like a Bluetooth speaker or a cheap soundbar, and 4K video for your ears is a good hi-fi setup, जहाँ पर म्यूजिक, जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो आपको फील होता है लिटरली। एक हाई-फाई सेटअप पर सिंगर की ब्रेथ, गिटार की स्ट्रिंग्स के ऊपर फिसलती हुई फिंगर्स, आपके सितार के स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस, आपके तबले के बीट की थंप, बैकग्राउंड के छोटे छोटे साउंड्स, न्यूआंसेस, इनफैक्ट रूम की एयर भी ना आपको सुनाई दे सकती है इफ़ यू हैव अ गुड हाई-फाई सेटअप। और यही डिटेल्स म्यूजिक या मूवी को जिंदा कर देती हैं आपको, और हमें उसका एक पार्ट बना देते हैं, एज इफ वी आर इनटू द सीन, और वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा या सिंगर, व्हाटएवर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सब को समझने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी नहीं है। आपका ब्रेन एक्चुअली उस चीज़ को खुद से एक्नॉलेज कर सकता है कि हाँ भाई, दिस इज़ गुड साउंड एंड दिस इज़ बैड साउंड। लाइव कॉन्सर्ट में क्या होता है? बेस चेस्ट में फील होती है, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग सुनाई देते हैं, एनर्जी रियल होती है, और साउंड लिटरली एयर में फ्लो कर रही होती है। और हाई-फाई का काम है यही सेम फील आपको आपके घर में देना, जहां पर एक चीप स्पीकर के अंदर सारी एलिमेंट्स म्यूजिक के या मूवी के एक के ऊपर एक चिपक के आ जाते हैं, आपको बिल्कुल भी सेपरेशन नहीं मिलता। और हाई-फाई के केस में वो सारे एलिमेंट्स जो है म्यूजिक के, आप लिटरली अलग अलग फील कर सकते हैं अपनी पोजीशंस के ऊपर, के वोकल सेंटर से आ रहे हैं, तबला राइट से आ रहा है, गिटार लेफ्ट से आ रहा है, बैकग्राउंड की जो नॉइजेज हैं वो पीछे से आ रही हैं, बेस आपकी नीचे से अपलिफ्ट हो रही है, और आपके ब्रेन को वो रियलिज्म वाली फील आती है कि वाकई में सब कुछ सामने लिटरली रियलिस्टिकली हो रहा है। सच में वहां पर एक गिटार या सिंगर या तबला रख के, और रियल में यहाँ पे एक लाइव शो चल रहा है, और आपको वहां पर वो डोपामिन रिलीज करके एक प्लेजर वाली फीलिंग देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये प्रूफ किया है कि म्यूजिक जब ज़्यादा डिटेल्ड होता है, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है, तो ब्रेन का इमोशनल एरिया और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, विच मीन्स कि सैड सॉन्ग्स और ज़्यादा सैड फील होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स और ज़्यादा रोमांटिक फील होते हैं, और हाई एनर्जी सॉन्ग्स के अंदर और भर भर के एनर्जी आ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर कभी ए आर रहमान सर का या कोक स्टूडियो का कोई सॉन्ग अपने किसी नॉर्मल स्पीकर पे सुनते हैं तो काफ़ी फ्लैट साउंड करता है, वर्सेस आप उसे अगर अच्छे हाई-फाई सेटअप पे सुनते हैं तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट ओपन्स अप लाइक अ मूवी सीन, एंड यू नो दिस इज द मेन डिफरेंशिएटर। इसलिए ऑडियो फाइल्स कभी भी गेयर्स के ऊपर खर्चा लाउडनेस के लिए नहीं करते, वो खर्चा करते हैं उस इमोशन को फील करने के लिए जो एक अच्छे हाई-फाई सेटअप से फील होती है। चीप स्पीकर्स छुपी हुई फ्रीक्वेंसीज को लिटरली
कट कर देते हैं। बेस काफ़ी स्ट्रगलिंग साउंड करता है, हाइस काफ़ी डल साउंड करती हैं, मिड्स काफ़ी ब्लर साउंड करते हैं, ओवरऑल साउंड की ऐसी तैसी हो जाती है। और वहीं पर हाईफाई स्पीकर के केस में ये फ्रिक्वेंसीज उल्टा उभर के सामने आती है, आपको सिंबल की शिमरिंग लिटरली फील होती है, वोकल का टेक्सचर आपको पता लगता है और ड्रम की किक टाइट आपको लगती है एकदम, और वहीं पे आपके म्यूजिक में एक जान ऐड हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अपना फेवरेट सॉन्ग एक हाईफाई सेटअप पे सुना और आपको एक वो करंट वाली फीलिंग आई? नेचर न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये एक डोपामीन स्पाइक होता है। हाईफाई क्लैरिटी इमोशनल पीक्स और उसके इम्पैक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसलिए गूज़बम्प्स चीपर स्पीकर्स में कम होते हैं और अच्छे हाईफाई स्पीकर्स में और पावरफुल आपको फील होते हैं। हाईफाई स्पीकर्स साउंड में या म्यूजिक में इमोशंस ऐड नहीं करता, वो उन बैरियर्स को हटा देता है जिनके पीछे ये इमोशंस छुपे हुए होते हैं। अब ये बहुत ही शॉकिंग पार्ट है, जब एक नॉर्मल स्पीकर में हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो ब्रेन को एक्चुअली स्ट्रगल करना पड़ता है। वोकल्स किधर है, ये बीट्स इतनी वियर्ड क्यों हैं, बेस कैसे है, गिटार की स्ट्रमिंग कहाँ जा रही है, सब कुछ, क्योंकि एक सिंगल लाइन पे चिपक के आ रहा होता है, तो वो ब्रेन को बड़ी मेहनत लगती है उन सब चीज़ों को सेपरेट करने में। इसलिए क्या होता है कि जब आप एक चीप स्पीकर पे या लो क्वालिटी स्पीकर पे म्यूजिक बहुत देर तक सुनते हैं तो आपको थकान हो जाती है, ब्रेन थक जाता है वो सेपरेशन अपने लेवल पे करके। वहीं पे जब आप एक हाईफाई सेटअप पे सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारा सेपरेशन आपको स्पीकर लेवल पे हुआ मिलता है, तो ब्रेन के लिए क्या हो जाता है, वो बड़ा ही रिलैक्सिंग हो जाता है, तो उल्टा वो उसे एंजॉय करता है। और बार बार जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको रिवॉर्ड करता है विद डोपामिन, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स एन एडिक्शन, एंड इट्स अ गुड एडिक्शन वंस अगेन। और इसी वजह से आप घंटों तक एक अच्छे हाईफाई सेटअप पे म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी फटीक के। घंटों तक म्यूजिक सुनो और उसके बाद जब आप बंद करके निकलेंगे तो आपका चेहरा होगा ऐसा मुस्कुराता हुआ, ना कि ऐसा बस बहुत हो गया। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा अपने एक अच्छा हाईफाई सेटअप पे अगर आप म्यूजिक सुनेंगे आंख बंद करके तो लिटरली आपको वो सारी चीज़ें अलग अलग फील होंगी। वोकल सेंटर में, जैसे कि मैंने बताया, तबला राइट में, गिटार लेफ्ट में, और वॉट एवर, मतलब वो सारी चीज़ें प्लेसमेंट्स आपको अच्छे से पता लग रही होंगी, आप उसे इंजॉय कर पा रहे होंगे। वो होता कैसे है, बेसिकली हमारा जो ब्रेन का डिज़ाइन है वो बना इस तरीके से है कि हम 3D साउंड को परसीव कर सकें। इट इज़ काइंड ऑफ अ बेसिकली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अगर आपका AV सेटअप प्रॉपरली ट्यून्ड है तो आप अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करिए, अपनी आंख बंद करिए और म्यूज़िक को सुनिए। आपको वो फील होगा कि हाँ, सिंगर सेंटर में है, गिटार राइट में है, तबला या ड्रम्स लेफ्ट में है, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आपके बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इसे बेसिकली स्टीरियो इमेजिंग या साउंड इमेजिंग कहते हैं, एंड योर ब्रेन लव्स इट बिकॉज ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पार्ट है। आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के, जानवर को लोकेट करना, डायरेक्शंस को पता करना, जब कभी हम जंगलों में रहा करते होंगे तो ये उस टाइम से हमारा ब्रेन जो है ना उस चीज़ को बेसिकली समझ सकता है अच्छे से, और उसे जब ये फील आती है, जब वो 3 डायमेंशनल साउंड आपका ब्रेन फील करता है तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार सेम चीज़ आपको अलग अलग तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझें कि एक हाईफाई सेटअप की वर्थ क्या है। एंड इफ़ यू आर अ ट्रू म्यूज़िक लवर और अ मूवी बफ, तो आप अगर कुछ ऐसा अपना एक हाईफाई सेटअप प्लान करते हैं तो उससे आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस मिल सकता है। सबसे फनी बात यह है कि काफ़ी बार लोग स्पीकर के प्राइसेस को देख के बोलते हैं कि यार ऐसा भी क्या है स्पीकर में, क्या सिंगर खुद निकल के गाना गाएगा, इतने में तो हम लाइव शो करवा देंगे। पर कमाल की बात यह है कि अगर आप सिंगर को खुद भी लेके आ जाएं और आपका रूम अगर काफ़ी ब्राइट है या इको ही है तो साउंड वहीं पे गोल घूम के धूम मचा देगा। हाईफाई के केस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो लाउडनेस पे नहीं होता, वो इन्वेस्ट होता है साइंस के ऊपर। एक अच्छा हाईफाई स्पीकर आपको रियल म्यूज़िक के क्लोजेस्ट ले जाता है विदाउट एनी कॉम्प्रेशन, डिस्टॉर्शन और डिविएशन। अगर मैं हाईफाई स्पीकर्स की इंपॉर्टेंस आपको सिंपल एनालॉजी में समझाऊं, विच आई ऑलवेज लव टू डू, तो बेसिकली एक हाईफाई स्पीकर उस बिरयानी की तरह है आपके फेवरेट रेस्टोरेंट की, जिसे खाने के बाद आपको जो फीलिंग आती है वो अनमैच्ड होती है। और वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये बिरयानी छोड़ो और आप ये हॉस्पिटल की खिचड़ी खाओ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स, कहाँ बिरयानी कहाँ खिचड़ी। वही हाल है आपके हाईफाई स्पीकर का वर्सेस एनी रेगुलर साउंड सिस्टम का। सो एक्चुअली जब आपको हाईफाई स्पीकर की आदत लग जाती है तो रेगुलर स्पीकर आपको उसी थकी हुई हॉस्पिटल की खिचड़ी की तरह लगता है और आपको उस बिरयानी का
नशा हो जाता है। एंड इट्स लाइक आई हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, इज अ गुड नशा, अ गुड एडिक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरे एक्सपीरियंस को इंजॉय करने के लिए आपको वो 4, 5, 6 या 10-15 लाख का बजट चाहिए? नॉट एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक लिसनिंग की बात करूं तो जस्ट 1 लाख रुपए भी इनफ है आपको एक अच्छा क्वालिटी स्टीरियो एक्सपीरियंस देने के लिए, विच इज फार बेटर देन एनी साउंड बार or any Bluetooth speaker or any home theater systems that we see nowadays। और वहीं पे अगर आपको एक अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो बजट आपका अराउंड 1.5 to 2 लाख तक भी जा सकता है, जहाँ पर आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है मूवीज का भी, साथ में म्यूजिक का भी। बट प्रोवाइडेड के रूम साइज की लिमिटेशन वहाँ पे है। बेशक ऐसा नहीं है कि कितना भी बड़ा रूम हो और ये बजट वहाँ पे फिट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपका लिसनिंग पोजीशन और रूम साइज वेरी करेगा। हाई-फाई इज नेवर अबाउट लाउडनेस, इट्स ऑलवेज अबाउट क्लीनलीनेस एंड क्लैरिटी ऑफ साउंड। तो आज के 5 की टेकअवेज हैं ये। नंबर 1, हाई-फाई डोपामिन रिलीज करता है। नंबर 2, ब्रेन क्लैरिटी और रियलिज्म को रिवॉर्ड देता है। नंबर 3, चीप ऑडियो थका देता है। और नंबर 4, हाई-फाई इमोशंस को अनलॉक करता है। और नंबर 5, एक बार अगर आपने हाई-फाई सेटअप सुन लिया देन देयर इज नो गोइंग बैक टू नॉर्मल स्पीकर्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि इतने महंगे स्पीकर्स क्यों, तो आपका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए कि ये स्पीकर सिर्फ सुनना ही नहीं देते, ये फील भी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर कमेंट्स। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन यू आर अमंग द 1% जो म्यूज़िक को या अच्छे मूवी एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another interesting topic. So see you next time.